तो फ्रेंड्स, नवरातन का व्रत चल रहा था। चारों तरफ भक्ति भावना थी। लेकिन यहीं पर एक घर में बवाल मचा हुआ था, क्योंकि एक औरत जो थी वो 9 दिनों से व्रत थी। और इसी व्रत में उसके पति ने घर पर मुर्गा यानी कि चिकन लाके बनाकर खा लिया था। जब औरत को ये बात पता चलती है तो वो गुस्से से लाल हो जाती है। पति से उसका झगड़ा होने लगता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पुलिस उसको बुलाना पड़ जाता है। झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और झगड़ा बढ़ने की वजह से वो औरत अपने पति को छोड़ के अपने मायके चली जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, 2 सालों के बाद कुछ ऐसा होता है कि वही पत्नी अपने ही हाथों से चिकन बना के अपने पति के लिए ले जाती है और उसे खाने के लिए सिफारिश करती है। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसका पति उस हालत में नहीं था कि उसकी हाथों का बनाया हुआ कोई भी चीज़ वो खा सके। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी दिल को छू लेने वाली है, तो आप पूरी कहानी सुनिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। एक महिला जो होती है वो अपनी पति की आदतों से बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका पति रोज़ चिकन यानी कि मुर्गा खाया करता था। पत्नी का नाम सगुन और पति का नाम सुरेश था। सगुन भी चिकन खाया करती थी, लेकिन हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार। सगुन को रोज रोज चिकन बनाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वो अपने पति से बोल बैठती है कि देखिए, रोज चिकन नहीं खाना चाहिए, कभी कभी आप दूध दही भी खा लिया करिए। तभी सुरेश बोलता है, देखो, दिन भर मैं गाड़ियाँ चलाता हूँ, माल उतारता और लोड करता हूँ, दिन भर का थका हारा होता हूँ, तो शाम को मुझे 2 पीस मिल जाता है तो मेरा पेट भर जाता है। अगर तुमको चिकन खाना अच्छा नहीं लगता है रोज रोज, तो तुम अपने लिए कुछ और बना लिया करो। मेरे माँ और बाप नहीं थे, मैं बचपन से ही मुर्गा बनाता और खाता चला आया, इसलिए मैं एक दिन नहीं खाता हूँ तो जैसे ही मेरा पेट ही नहीं भरता है। तब सगुन कुछ नहीं बोलती है और सुरेश रोज के रोज चिकन लाया करता था। सगुन अपने लिए कुछ और बना लेती और खा लेती। अब सगुन को रोज रोज 2 तरह का खाना बनाना पड़ता था, जो सगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन सगुन गुस्से में ही बैठी थी, तभी पड़ोसन उसके पास आती है। वो सगुन से बोलती है, सगुन, तुम इस तरीके से गुस्से में क्यों बैठी हो? तब वो अपने पति की बात उससे बताने लगती है। पड़ोसन बोलती है, सगुन, तुम इस तरीके से परेशान हो तो तुम चिकन खाना छोड़ दो। जब चिकन खाना छोड़ दोगी तो तुम्हारा पति तुमसे चिकन नहीं बनवाएगा। जब शाम को सुरेश आता है तो सगुन बोलती है कि चिकन खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए आज के बाद से मैं चिकन नहीं खाऊंगी। सुरेश बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुमको नहीं अच्छा लग रहा है तब तुम मत खाओ। शगुन 2-4 दिनों तक चिकन और बनाती है। इसके बाद सुरेश से कहती है, देखिए, मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है। अब मैं बर्तन धुलने जाती हूँ तो बर्तनों की महक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, और मैं बनाने जाती हूँ तब भी उसकी महक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। आज के बाद से मैं तुम्हारे लिए चिकन नहीं बना पाऊंगी। तुम अपना लाओ और बाहर ही बनाओ और बाहर ही खाओ। पत्नी की ये बात भी सुरेश मान जाता है, क्योंकि सुरेश अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। सुरेश रोज चिकन लाता, बाहर ईंटा जोड़ के उसी पे बनाता और खा लिया करता था। 10-12 दिनों तक इसी प्रकार से चला। सुरेश बहुत ही थका हारा घर पे आता, इसके बाद खाना बनाता, खाता और बर्तन भी उसी को धुलना पड़ता था। सुरेश परेशान होकर सगुन से बोलता है, देखो सगुन, दिन भर का मैं थका हारा घर पे आता हूँ और उसके बाद से अपने हाथ से ही बनाओ और खाओ। अब ये मेरे से नहीं होगा, अब चिकन तुम्ही को बनाना पड़ेगा, मेरे बस की अब नहीं है। तब सगुन कुछ नहीं बोलती है और 1-2 दिन के बाद ही नवरातन आ जाता है। तब सगुन अपने पति सुरेश से बोलती है, देखिए, आज से मेरा व्रत है, मैंने 9 दिनों का व्रत रखा है और बीच में आप किसी भी दिन चिकन नहीं लाएंगे, क्योंकि मेरा व्रत चल रहा है। व्रत ख़त्म होने के बाद ही आप चिकन लाइएगा। अगर बीच में मैंने चिकन देख लिया तो अच्छा नहीं पड़ेगा।
बीवी की बात मान लेता है और सुरेश चिकन नहीं लाता है। नवरातन के 8वें दिन सुरेश के पास एक लड़का फ़ोन करता है और बोलता है, क्या तेरे यहाँ पर कुछ व्यवस्था है चिकन खाने की? तब सुरेश बोलता है, नहीं, मेरी बीवी जो है वो व्रत है और मैं चिकन लाके नहीं खाऊंगा। तब उसका दोस्त बोलता है, मुझे तेरे से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी कि तेरे घर पे तो चिकन खाने के लिए मिलेगा। मैं चोरी से तेरे घर चिकन लाता हूँ और चोरी से हम लोग बनाएंगे और खाएंगे और भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तब सुरेश का मन भी कर देता है चिकन खाने के लिए और सुरेश भी मान जाता है। उसकी बीवी जब शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है तभी सुरेश का दोस्त चिकन लेके घर पे आ जाता है। दोनों लोग बनाते हैं और खाते हैं। अभी सुरेश खा के ही उठा होता है तभी उसकी बीवी शगुन घर पे आ जाती है। बर्तन भी धुले नहीं थे और सारा कुछ देख के उसकी बीवी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सुरेश से झगड़ा करने लगती है। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसकी बीवी पुलिस को बुला लेती है। पुलिस घर पे आती है। मामला इतना भी बड़ा नहीं था, इसलिए पुलिस दोनों पति पत्नी को समझाती है। पुलिस सुरेश से बोलती है कि जब तुम्हारी बीवी 9 दिनों की व्रत है तो तुम क्यों लाके खाए, कुछ दिन के बाद ही खा लिए होते। और शगुन से कहती है, क्या तुम भी छोटी छोटी बातों पे बखेड़ा खड़ी कर देती हो? आपस का मामला है, समझ बूझ के रहना चाहिए। दोनों को समझाने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है, लेकिन फिर भी शगुन नहीं मानती है। शगुन फिर झगड़ा करके गुस्सा होके अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। मायके में रहते हुए 1.5 साल बीत जाते हैं। शगुन को अपने पति की बहुत ही ज्यादा याद आती थी और वहां पर शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इधर सुरेश की भी वही हालत थी। सुरेश को घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही वो घर पे आता, घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता था और मानो कि काटने दौड़ रहा हो। जब 2 साल बीत जाते हैं तब शगुन के घर पे कोई आदमी आता है और बताता है कि सुरेश की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। तब शगुन सुरेश को देखने के लिए अपने भाई को वहाँ पर भेजती है। जब उसका भाई वहाँ पर जाता है, उसकी हालत देख के वो घर आके बहन से सारी बात बताने लगता है। शगुन को बिल्कुल भी रहा नहीं जाता है और वो भागी भागी अपने पति सुरेश के पास चली जाती है। वहाँ पर सुरेश की हालत देख के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो बोलती है, मैंने मना किया था हमेशा चिकन मत खाया करो, अब हो गई ना तुम्हारी तबीयत खराब। सुरेश की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। सुरेश कुछ भी बोल नहीं पाता है। तब शगुन बोलती है, रुक जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाना बना के लाती हूँ। शगुन सोचती है, काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए मुझे चिकन बनाए, तो आज मैं अपने पति के लिए चिकन ही बनाऊंगी। फटाफट वो मार्केट से चिकन मंगा लेती है और बना देती है। जैसे ही चिकन बना के अपने पति के पास ले जाती है, पति को खाने के लिए बोलती है तो पति कुछ बोलता ही नहीं है। शगुन अपने पति सुरेश से चिकन खाने की बहुत ही ज़्यादा सिफारिश करती है, लेकिन सुरेश की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तब शगुन रोने और चिल्लाने लगती है और गिड़गिड़ाने भी लगती है। बहुत हिम्मत जुटा के सुरेश बोलता है, मैंने चिकन खाना छोड़ दिया है। तब शगुन बोलती है, तुमको चिकन इतना ज़्यादा पसंद था, तब तुमने चिकन खाना क्यों छोड़ दिया? तब सुरेश बोलता है, जब तुम मुझे छोड़ के चली गई थी तभी से मैंने चिकन खाना छोड़ दिया था। शगुन, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चिकन भी नहीं खाऊंगा। यही सब सोच के मैंने चिकन छोड़ दिया था और खाना भी टाइम से नहीं खाता था, जिसकी वजह से मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अब तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। तब शगुन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा होने लगता है। शगुन बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। दोनों पति पत्नी आपस में लिपट जाते हैं और लिपट के रोने लगते हैं। इसके बाद शगुन बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी अपने पति सुरेश का। टाइम से खाना देती, टाइम से दवाइयाँ देती और सुरेश बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। अब सुरेश चिकन भी रोज नहीं खाता था, हफ्ते में एक बार ही चिकन घर पे लाता था और जब भी नवरातन पड़ता था तो पूरे 9 दिन वो चिकन बिल्कुल भी नहीं छूता था। अब दोनों पति पत्नी साथ में अच्छे से जीवन बिताने लगते हैं और खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।